रुको, 10 पुशअप करो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस करिए दादी, मुझसे और नहीं होता। ऐसे कैसे? चलो जॉगिंग शुरू करो। दादी, आप अपनी जवानी में कहीं ओलंपिक चैंपियन तो नहीं थी? बोलो कम, काम ज्यादा करो। चलो चलो। आखिरकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नहीं नहीं मेरे शहजादे, अभी तो तुम्हें 100 मीटर और भागना है। देखिए दादी, आपके रोज रोज के सरप्राइज पसंद नहीं। आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी ये बात। देखो बेटा, मैंने भी अपनी जवानी में ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ऐसे ख़ास मौक़ों के लिए मैं शुरू से ही एक्टिव रहती आई हूँ। इसलिए आज हम वही कर रहे हैं। कैसा मौका? हमारी कम्युनिटी की एक ख़ास मेंबर की शादी है आज शाम। हाँ, उसका नाम गोकमैन था ना, जिसकी शादी आज है ना? ये खबर तो मैगजीन में काफ़ी दिन से फैली हुई है। ठीक है, हमारे लिए शादी का क्या मतलब? वहाँ बहुत से बिजनेसमैन होंगे। बहुत खूब। देखो, जब ओलिविया इतनी तरक्की कर रहा है तो हो सकता है हमें शायद यहाँ कोई नया पत्थर ही मिल जाए। हाकिम सर आज शादी में आएंगे। वो पहले ओलिविया के साथ काम कर चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ पर सबको संभाल लेंगी, तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ? अल्लाह अल्लाह, मैं आज शाम मेरे बेटे रोम जा रही हूँ। एक ट्रेड फेयर है, तो इसलिए चालान होल्डिंग की तरफ से कौन जाएगा? मैं शादी में जाऊँगा। एक मिनट, मैं शादी में सिर्फ काम के लिए जा रहा हूँ ना? कोई और मतलब तो नहीं है आपका? ओहो, ये क्या बात हुई शहजादे? और क्या मकसद होगा? क्या तुम अपनी दादी पर भरोसा नहीं करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भरोसा है आप पर। देखो, इसलिए शाम को उनका इस्तकबाल तुम करोगे, इसलिए आज रात मुझे शर्मिंदा मत करना। बेफिक्र हो जाएं आप, मैं हर हालत में वहाँ जाऊँगा, शो दिखाऊंगा, शो। चलो फिर शहजादे, शो के लिए तैयारी शुरू करो। भागो जल्दी से। देखो जरा दादी को। हकीम सर, बेदिया चल्हान। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आज शाम के लिए जो हमने बात की थी वो ठीक है ना? आप अपनी बेटी को ला रहे हैं ना? ओह ओह ओह, बहुत खूब। मेरा पोता आज शाम को वहाँ जरूर आएगा। अल्लाह करे सब अच्छा होगा। सर, आपके लिए कॉफ़ी कमरे में भिजवाऊं या कैफ़े में पियेंगे आप? जानसू मैडम आ गई हैं क्या? नहीं सर। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है सर। शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा। अगर मैं इस्तीफा ना दूं तो क्या आप मुझे कबूल करेंगे मालिक? मेरे लेटर का क्या जवाब देंगे आप? मुझे फालतू में मेरी नौकरी से तो नहीं निकाला जा रहा ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।
क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में सारे काम आसान है? जब चाहे आ जाओ, जब चाहे वापस चले जाओ। क्या तुम संजीदा हो? हाँ, लेकिन एक वादा करना होगा कैसा वादा? कि तुम अपनी दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। उसके लिए वादा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक और बात है जानसू, तुम मजाक छोड़ो, मुझे सच में रिजा से बात करनी है। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम संभाल लोगी, कोई मसला नहीं होगा। और ये सब कुछ मेरे ही इर्द गिर्द हो रहा है, और एक बॉस होने के नाते मुझे रिजा से बात करनी होगी। फिक्र मत करो, कोई मसला नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे, सच कह रही हूँ मैं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ। फिर मैं जाकर अपना एप्रन पहन लेती हूँ, है ना? हाँ, जल्दी करो। हाँ अम्मी बोले। तुम कल रात कहाँ थी? आपको भी सुबह बखैर अम्मी। पूछा कहाँ थी तुम? एक दोस्त के घर पे थी मैं। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत मजे किए होंगे, लेकिन याद रखो आगे नहीं कर पाओगे। और खासकर अगर आज के लिए कोई प्लान है तुम्हारा तो वो भी कैंसिल कर दो। वो किस लिए? हाँ, क्योंकि आज शाम एक शादी है कंदिली के एक रिजॉर्ट में। साल की सबसे बड़ी शादी है वो, और पूरी कुरान फैमिली भी वहाँ होगी। आपको यकीन है कि पूरी फैमिली आएगी? मतलब कि बाबा भी आएंगे साथ? मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आओ तैयार होने के लिए। हाँ, पर अम्मी अगर मैं ना आऊँ तो चलेगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? खासकर तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है मैंने, वादा करती हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अरजादे फैमिली के बेटे से मिलोगी तुम। अरे अम्मी मेरी बात सुने ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बात खत्म। हेलो, हाँ हेलो असिस्टेंट, 1 घंटे के बाद मुझे किचन में मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है। मतीन, हाँ, देखो ये घर कितना खूबसूरत है। देखो ये तुम्हारा स्टडी रूम हो सकता है, कितना खूबसूरत है ये आलिया की खेलने का कमरा हो सकता है। तुम ये घर किसके लिए देख रही हो? अब हमारी फैमिली बड़ी हो गई है और अब तो तुम भी हमारे साथ हो, आलिया भी बड़ी हो रही है। और ऐसा आलीशान घर सिर्फ मतीन कुरान पर ही जचेगा। और तो और नई चीज़ें एक्साइटमेंट बढ़ा देती हैं। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट से बात कर लूंगा। क्या सच कह रहे हो हाँ तुम? बिल्कुल। अरे रुको रुको। मैं देखती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, बहुत अच्छा सरप्राइज है ये तो। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आओ आओ अंदर आओ। अरे गुड मॉर्निंग बाबा। खुश आमदीद बेटी, कैसे हो तुम? आओ मैं बैठो। तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी और बुरी खबर है। पहले कौन सी खबर जानना चाहेंगे? अच्छी। ठीक है, लॉयर के पास एक ऐसा आदमी है जो झूठी गवाही देगा। वो कहेंगे कि यूज करने वालों ही की गलती है। सबूत, गवाह, हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। मतलब हम केस जीत जाएंगे। एक मिनट, तो ये सब कुछ तुमने किया है? बिल्कुल। बहुत खूब मेरी बेटी। हाँ, बुरी खबर क्या है? और बुरी खबर, अम्मी ने कहा अगर बाबा तुम्हारे अब इस घर में नहीं आएंगे तो अपना सारा सामान आकर ले जाएं। इसका क्या मतलब हुआ? वो किसके घर से किसे निकाल रही है? ऐसा सोच भी कैसे सकती है वो? और भी है। और क्या है?
आज शाम गोकमैन फैमिली की शादी है। अम्मी ने कहा आपको हर हाल में वहाँ आना है। हमारी पूरी फैमिली जाएगी। ये भी बता दो इल्तिजा है या हुक्म है? बाबा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, पर ये अलग बात है। वहाँ सब बिजनेसमैन आए हुए होंगे। हमें वहाँ पूरी फैमिली के साथ जाना चाहिए। ये हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ कंपनी के लिए, प्लीज। कंपनी के लिए? हाँ, मेरी बात मान लीजिए। आप आएंगे ना बाबा? ठीक है, अपनी मॉम से कहना मैं आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया। डील। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी सुरैया। मैं रेडी होता हूँ, मुझे कंपनी जाना है आज। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शुक्रिया आपका। लो पियो। बेटा, मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों कहीं बाहर चलें, थोड़े मजे करेंगे। कैसा रहेगा? मैं भी चाहती हूँ, पर आज एक शादी में जाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या? किसकी शादी है? गोकमैन फैमिली का इकलौता बेटा शादी कर रहा है। तब तो बहुत महंगी और बड़ी जगह होगी। कंदेली के एक रिजॉर्ट में है। हाय अल्लाह। चलो ठीक है, हम फिर किसी और दिन चलेंगे। बिल्कुल। ईशल बाबा से कहना मैं उनका इंतजार गाड़ी में कर रही हूँ। ठीक है, चलती हूँ मैं। मतलब अगर मुझे शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता तो सब कुछ आसान हो जाता मेरे लिए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? सही कह रही हो तुम। देखो, तुमने बाकी लड़कियों को तो कुछ नहीं बताया ना? मैं क्यों बताऊंगा किसी को कुछ भी? क्या तुम्हें लगता है मैं जानसू के साथ गलत कर रही हूँ? मुझे लगता है तुम्हें जानसू से बात करनी चाहिए। मतलब अगर मुझे शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे कैफे में बुलाया था यार। मैं भूल गई, मैं भी कितनी गधी हूँ। सही कह रही हो तुम। थोड़ी बहुत जो अकल थी अब वो भी चली गई मेरी। मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगा भला? क्या कह रहे हो तुम इरजान? मुझे लगता है तुम्हें जानसू से बात करनी चाहिए। ये क्या है? क्या तुम ऐसे मेरे दुख बांट रहे थे? थू है तुम्हारी शक्ल पे इरजान। क्या हो गया है? बस करो अब यार। सुबह से तुम एक ही बात 1000 दफा कह चुकी हो मुझसे। आदमियों का दिमाग ऐसा नहीं होता, छोटा सा। ऐसे वक्त में मेरे पास बस 2 से 3 ही जवाब होते हैं। अब तुम पीछा छोड़ दो मेरा। तुमसे दुख बांटना ही गलत फैसला है। क्या तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती? कितनी गलत बात है ये। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है कि तुम्हें जानसू से बात। जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। ओह, चॉकलेट। और वो भी तुम्हारी फेवरेट। ठीक है, देखो रिजा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें सुकून मिले? अगर कहो तो मर्द से बात करना बंद कर दूं। बकवास मत करो जानसू, वो हमारे मालिक हैं। यार, मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। जानसू, क्या कल तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो तुम्हें पसंद है? कम से कम अपनी मोहब्बत का तो ख्याल करो। तुम समझ नहीं रही हो रिजा। अगर तुम ना भी होती तो भी मैं उसके साथ ना होती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से कसम खाई है कि मुझे जिंदगी में ऐसे अमीर लोग नहीं चाहिए रिजा। मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी, जानती हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम भी कितनी अजीब हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें गरीब लड़के पसंद है क्या? इन सब चीजों के बारे में मत बात करो यार। कुछ और वजह है कि मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हारी उस फैमिली की वजह से होगा जिससे तुम छुपा रही हो। वैसे भी तुम मुझे अगर इतना प्यार करती होती तो हमारे बीच इतना बड़ा राज ना आता। तुम इतना क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं नहीं बता सकती। फिर मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती, माफ करना। क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं मैट सर। मेरी तरफ देखना जरा। वो मैं नहीं देख सकती, मुझे शर्म आ रही है। रिचा, ये क्या बात हुई? आओ मिलकर बैठकर बात करते हैं। नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं आपकी तरफ नहीं देख सकती। तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। एक बॉस होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी।
मैं आपको नहीं देख सकती, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, सिर्फ मेरी बात सुनो। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उफ, अब मुझे और शर्म आ रही है। देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही जानसू ने कुछ ऐसा गलत किया है। यकीन करो, हमारे बीच कुछ नहीं है। मतलब अभी आपने खुद मुझसे ये कहा कि आप मेरे मालिक हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ये बात मुझे क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि तुम जानसू से बात नहीं कर रही हो और उसे तकलीफ है इस बात की। समझ गई। मतलब आप यहाँ जानसू के लिए आए हैं? नहीं, हमारे बीच मसले को सुलझाने का एक मौका चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दोस्त बनने का मौका दो मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अलग लड़की हो, बहुत फनी और बहुत समझदार भी हो। शुक्रिया, सच में ऐसी ही हूँ मैं। ये हुई ना बात। मुझे समझ नहीं आ रहा मैट साहब, आप तो मेरे मालिक हैं, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि काम और दोस्ती दो अलग अलग बातें हैं। अगर तुम मुझसे कहीं बाहर मिलो जहां पर मैं तुम्हारा बॉस ना हो, जैसे हम पहले पिकनिक पर गए थे, शायद इस तरह तुम्हारी सोच बदल जाए। आप शायद गलत सोच रहे हैं। मुझे आप पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि आप मेरे मालिक थे। सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। मेहमान आए हुए हैं सुरैया मैडम, सब बहुत खुश हैं। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बड़ा सा कछुआ बैठा हुआ था। सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अजीब जगहों पर और अनजान लोगों के साथ गुजारी है, पर समंदर के किनारे एक कछुए के बगल में आंख खोलना बहुत अजीब था। लेवन साहब, आपको मना करना वैसे बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको और कितनी मर्तबा मना करूंगी? क्या आपको लगता है कि इन खूबसूरत औरतों को इम्प्रेस करके क्या आप मेरा जवाब बदल सकते हैं? सुरैया मैडम, मैं आपको मिलवाता हूँ। मेरी भतीजी आसिया। हेलो। इसकी स्कूल की छुट्टियों में मैंने सोचा इसका वक्त ज़ाया ना हो और इसी बहाने ये कोई अच्छा काम भी सीख ले, इसीलिए इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। क्योंकि ये जगह मैं पहले से जानता हूँ। मतलब मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ। कैसी हैं एशली मैम? शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए आप लोग। आप आज शाम की शादी में आ रहे हैं लेवन सर? बिल्कुल आऊँगा। मैं इस शहर की सबसे बड़ी शादी में क्यों नहीं आऊँगा? चले मैं चलती हूँ। सुरैया मैडम, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। हमारी फाउंडेशन के एनुअल बजट को साथ में मिलकर चेक कर लेते हैं। पर सुरैया मैम, ये मैंने पिछले हफ्ते सुना था कि वो पास हो गया था। एक बात पूछनी है आपसे। आप इतने अरसे से फाउंडेशन में काम कर रही हैं, तो क्या लेवन सर पहले भी यहाँ पर आए हैं? हाँ, वो अपने बाबा के साथ यहाँ पहले भी आए हैं। बाबा के साथ? अनवर सर। कौन से अनवर सर? वो बिजनेसमैन? पर उनकी तो सिर्फ एक ही बेटी थी और उनका पिछले साल इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के फौरन बाद ही लेवन सर यहाँ वापस आ गए। इससे पहले वो यहाँ नहीं रहते थे। असल में कोई नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कोई कहता है वो यूरोप में होटल में रहते थे, कोई कहता है वो अफ्रीका में घूमते रहते थे। इनके बारे में मैं बताती हूँ। ये बहुत बड़े दिल फेंक आदमी हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली के पागल बेटे। आप उनसे दूर ही रहिएगा प्लीज़। इसमें प्लीज़ की कौन सी बात है? मेरा उनसे क्या मतलब है? हाँ, आ जाओ असिस्टेंट। अल्लाह अल्लाह, पहले सिर्फ मार्ट साहब का असिस्टेंट था, अब तुम लोगों ने भी असिस्टेंट बुलाना शुरू कर दिया है। क्या मैं सबका असिस्टेंट हूँ? हाँ हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो। ये जो बैग देख रहे हो ना, इसके अंदर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं। रिजा की पसंद की तमाम चीज़ें इसके अंदर मैंने रख दी हैं। जो जो रिजा को पसंद है वो सब है इसके अंदर। और हाँ, मैंने इसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और मीठे रखे, क्योंकि जाहिर है कि हम रिजा की बात कर रहे हैं तो। और हाँ, एक और बात, इस USB के अंदर तमाम इमोशनल मूवीज़ हैं
और हाँ, इसके अंदर हंसी मजाक वाली है। हाँ, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि मिस्टर करीम, तुम्हें किसी का भी असिस्टेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिवाय रिजा की। और हाँ, आज रात उसको बिल्कुल अकेला मत छोड़ना प्लीज। लेकिन आज रात तो मैं... क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये कितनी बड़ी बात है? हाँ, रिजा मुझसे नाराज है और वो मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं फिर से जाकर उसके दरवाजे पर सो जाती, पर मुझे घर पर कुछ काम है इसलिए नहीं जा सकती अभी। सॉरी यार, लेकिन आज रात तो मुझे भी बहुत काम है। मुझे एक शादी में जाना है। ओह अच्छा, शादी में? बहुत खूब। हाँ तो फिर ऐसा करो ना कि जब तुम उस शादी में जाओगे और दुल्हन की तरफ देखोगे तो उस सफेद जोड़े में रिजा को याद करना। सफेद जोड़े में रिजा हसीन लग रही होगी ना, उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। अपने शौहर के साथ चल रही है और उसका शौहर मैं कोई और आदमी है। क्या मतलब? कौन है वो आदमी? कहाँ है वो आदमी? हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये शादी रिजा से ज्यादा जरूरी है। तुम एक दिन के लिए भी रिजा का ख्याल नहीं रख सकते हो तो वो तुम पे कैसे भरोसा करेगी? हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की है और वैसे भी ये बात तो तुम जानते हो ना कि वो बहुत समझदार है। ऐसा ना हो कि वो किसी दिन किसी और के साथ चली जाए और तुम देखते रहो। इस बात को समझो तुम। अगर तुम रिजा का साथ चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा, वरना जिस शादी में भी जाओगे तुम्हें रिजा की ही याद आएगी। तुम वाकई बहुत तेज हो। मुझे लगता था मैं हर किसी को मना सकता हूँ। खैर, लाओ 2 बैग। यहाँ रखो ये सब। अगर रिजा को मेरी जरूरत है तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। अरे भाई वाह, असिस्टेंट तुम तो हमसे ज्यादा रोमांटिक निकले। वाह अल्लाह अल्लाह। साल का सबसे बड़ा छिछोरा मार्ट चालान। अब तो बहुत रोमांटिक हो गया है। क्या करो पार्टनर? तुम्हारी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूं मैं। मेरे बदले तुम्हें आज एक शादी में जाना होगा मेरे भाई, कंपनी की तरफ से। क्या? बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे वहां, उनसे मिलना है तुम्हें। मेरा अगर पूछे तो कह देना कि बस वो आने वाले हैं, समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी तुम जानते हो कि मैं अमीरों की शादी में नहीं जाता, क्योंकि मुझे ऐसी चीजों से नफरत है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो रिजा किसी और से शादी कर लेगी। क्या? मैं तुम्हें ऐसे नहीं मना पाऊंगा। रुको जरा। देखो मेरे भाई, मैं जानता हूं मैंने हर बार कुछ ना कुछ किया है और हमेशा तुमने मुझे बचाया है, अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। रिजा के लिए कह रहा हूं मैं। रिजा की हालत बहुत बुरी है ना। मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन उससे बात हो नहीं पाई। हाँ, मुझे उसके साथ रहने दो कुछ दिन। आज जानसू भी नहीं आ पाएगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और क्या? शायद मैं जाऊं तो वो मुझे पसंद कर ले। हाँ, जानता हूं कि मैं दिल के मामलों में तुमसे लड़ता रहता हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पार्टनर। क्या है उस बिजनेसमैन का नाम बताओ। अरे मेरा भाई मान गया। इधर आओ। मुझसे क्या कर रहे हो ये? ठीक है। मैं जा रहा हूँ। मैं दादी से डिटेल्स लेकर मैसेज कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? थैंक यू मेरे भाई। मर्द, हाँ, मैं तुम्हें हर बार नहीं बचा सकता, समझे तुम? वक्त खत्म हो रहा है, बस 1 महीना है। ठीक है, तुम्हारी भी बारी आएगी मेरे भाई। चलो चलता हूँ। जी बोलिए। अच्छी खबर है, एक नया गवाह सामने आया है। वो ये साबित करेगा कि करीम में कोई मसला नहीं था। असल में लोग करीम को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उसके पास मेमोरी कार्ड में सब कुछ सेव है, मतलब उसके पास सबूत भी है। हम ये केस जीत जाएंगे जान सर। ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। ये तो कंपनी के लिए अच्छा है जान सर। कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर हमें बहुत भारी रकम अदा करनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस आदमी की बातों पे जरा भी यकीन नहीं कर सकता। हमारा जीतना ठीक नहीं होगा, चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना हो। मैं उन लोगों से वादा कर चुका हूँ। मैं बहुत सालों से इस कंपनी का लॉयर हूँ, लेकिन आपके जैसे डायरेक्टर ना तो देखा है ना सुना। अब क्या करना है? ये जो आखिर में आदमी हमारे सामने आया है, इससे हमारी कंपनी से कौन मिला है, कॉल की हो या ईमेल, आप मेरे लिए इतना करके बता दें तो बहुत होगा।
क्या आपको किसी पर शक है? बस आप पता लगाएं, फिर देखेंगे। आज तुम जल्दी जा रही हो? हाँ, वो मैंने सुपरवाइजर को बता दिया है कि मैं कहीं जा रही हूँ। नहीं, बता दिया उसने, कोई मसला नहीं। कोई जरूरी काम है क्या? एक ज़रूरी काम है मुझे, मेरा जाना ज़रूरी है। मेरा भी। क्या करें? मतलब कि हम वही करेंगे जो हमारी किस्मत में लिखा है। किस्मत? क्या किस्मत पर यकीन रखती हो तुम? हाँ, वो कहा जाता है ना कि हमेशा हंसने के बाद रोना पड़ता है। फिर ऐसा करो, टेस्ट कर लो। किसे? ऐसा करो कि आज काम के वक्त टेस्ट करो कि तुम्हारे सामने कोई अलग चीज आती है कि नहीं, जैसे कोई अच्छी चीज। हाँ, ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ आज कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मुझे भी। तो फिर गुड लक मेरी तकदीर के लिए। तुम्हें भी मेरी तकदीर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, क्या सब तैयार हो गए? जी हाँ सुरैया मैडम। ठीक है। ये ड्रेस चेंज कर लो, बहुत आम सी लग रही हो। अरे वाह, मेरा बेटा तो इतना हैंडसम लग रहा है। आखिर में बेटा किसका मम्मी? चलो जल्दी करो, नीचे चलते हैं। एक्सीलेंट। तुमने जो सूट दिया था वो पहन लिया, कैसा लग रहा हूं? पसंद आया? कम से कम नहा तो लेते, उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता था तुम इतने करीब आओगी, क्योंकि तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं है। कहीं तुम्हें मेरी आदत तो नहीं हो गई? ऐसे एक बात बताओ, कहीं तुमने मुझे मिस तो नहीं किया? माजरत, मैं मजाक कर रहा था। मलिका सुरैया शिकायत नहीं करती, बहस नहीं करती, वो तो बहुत उसूल पसंद है। हर किसी के सामने मुस्कुराती हैं और उसके पीछे। घर की बात घर में रहनी चाहिए थी। आज मेरी बस तुमसे एक ही गुजारिश है, वहां किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारे और मेरे बीच इख्तिलाफात चल रहे हैं। हम दिखावा करेंगे कि हम खुश हैं और सब ये बात मान लेंगे, है ना? वैसे इतना मुश्किल नहीं है मतीन, मैं भी तो बेवकूफ बनी इतने साल, क्या तुम समझे नहीं? उठो, मुझे देखना है। इस तरफ आओ, यहाँ आओ। लिपस्टिक थोड़ी कम कर दीजिए इसकी, ब्लश बढ़ा दीजिए, शायद ऐसे फेस ग्लो करे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? एलिफ, लाओ लाओ जल्दी लाओ। क्या आप मुझे गिफ्ट देने वाली हैं? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। बकवास बंद करो, इससे सबको पता चलेगा कि तुम कौन हो।
अगर तुम थोड़ा जोश दिखाओ तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुम पर कहाँ कर सकती हो ऐसा? क्योंकि मैं नहीं आना चाहती हूँ। जिससे आप मुझे मिलवाना चाहती हैं उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी आप? मेरी बात सुनो, अगर तुमने आज की रात भी बर्बाद की तो मैं तुम्हें देख लूंगी। वहां 12 बजे तक इंतजार करूंगी, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। समझ में आई तुम्हारे? अल्लाह मेरे बेटे को नजर ना लगे, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। मेरी जिंदगी। इस बो टाई की क्या जरूरत है, बहुत अजीब लग रही है। मैथ ने मुझे कहा था कि इसे ये सब कुछ पहनना है। कफलिंग्स भी लगा दिए हैं। अब चलो घूमो, मैं तुम्हें कोट पहना दूं। फिर अपनी जगह मुझे लगा दिया। और जरा ऐसे घूमो। हाय अल्लाह, यल्मास आके देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। माशाल्लाह। वाह, कौन है ये खूबसूरत लड़का? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? देखिए, ये मजाक कर रही है। नहीं बेटा, तुम पर गुरूर है, मुझे गुरूर। तुम हमारे प्यारे बच्चे हो। जल्दी करो, जाओ और मर्द को बचा लो। चलिए, मैं लेट हो रहा हूँ। रुको रुको रुको, क्या वो भी आएगी? कौन? अरे वही लड़की, जानसू। अरे नहीं नहीं अम्मी, वो मार्केट में काम करती है। अमीरों की शादी में उसका क्या काम होगा? वो आती तो अच्छा होता, मुझे कम तकलीफ होती। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। यल्मास, दुल्हा लग रहा था ना हमारा बेटा? मेरा बेटा कितना हसीन है। चलो मैं भी शादी में होकर आता हूँ। यल्मास, ऐसा ना करो, वो तो सच में चला गया। थोड़ी सी बात कर लेते तो क्या बुरा हो जाता। यल्मास बेटा बताओ, अम्मी कैसी लग रही हैं? ये रंग मुझ पे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें भी पसंद नहीं आया ना? मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। मैं अभी बदल कर आती हूँ, ठीक है? अम्मी की जान, कैसी लग रही हूँ मैं? देखो, बताओ मुझे। अच्छी नहीं लगी? पता नहीं, शायद अमीरों की शादी के लिए ठीक नहीं है। अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है। ये देखो, ये कैसा है? ये अच्छा है ना? अपनी अम्मी के स्टाइल को बहुत अच्छे से जानती हो। किसी की शादी हो या किसी का जनाजा हो, मुझे क्या लेना? मैं तो बस सुरैया को जलाना चाहती हूँ, है ना? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ये तो बहुत अच्छी टॉफीज हैं। मुझे पहले क्यों नहीं पता था इसके बारे में? हे, चलो दोस्तों, हो जाए। ये क्या है? जहाँ तक मैंने सुना है, डिप्रेशन से बचने की लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मुझे छोड़ो, तुम पहले खुद को तो बचा लो। बिल्कुल ठीक कहा। हम दोनों के लिए प्लान्स हैं मेरे पास। तुम बनाना पुडिंग लाए हो? और क्या है? जरा सब्र रखो। हाय शोरमा। अरे 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 अरे, इतनी आसानी से नहीं। पहले तुम चिट निकालोगी।
फालतू के काम क्यों करते हो? टाइम हाँ? वेस्ट मत करो, निकालो जल्दी। लेकर क्या होगा? डिप्रेशन से निकलने के लिए जो करना होगा वो होगा इसमें। चिट पर जो लिखा होगा वो करना होगा। जल्दी से चेंज करो और बाहर जाओ, जिंदगी बहुत छोटी है। मुझे भी कुछ राज मालूम है तुम्हारे। बहुत खूब, लेकिन मैं इस वक्त किसी भी जगह पर जाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं एक और चिट लूं। नहीं 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 नहीं, जो लिखा है वो करना होगा। ऐसे खेल मत बिगाड़ो यार। चलो फिर से निकालो चिट। मुझे मार दो पर मैं इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, हम मोहल्ले में ही कहीं घूम लेंगे। चलो तो यहाँ से। तैयार हो जाऊं मैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। असिस्टेंट, आजकल तुम बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे हो मेरा। आती हूँ तैयार होके। रुको जानसू, तुम्हें जिस लड़के से मैं मिलवाऊंगी उसका नाम क्रुशात है और वो एक जहाज के मालिक का बेटा है। तुम्हारी तरह मास्टर्स कर रहा है वो भी। मेरी बात सुनी तुमने? सुन लिया अम्मी, सफेद घोड़े वाले मेरे प्रिंस का नाम कुर्शत है। उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। याद रखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, समझ गई? मुझे परेशान मत करना। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। आज बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, हम एंजॉय करने जो आए हैं। हटो मेरे सामने से। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? आप मेरे साथ ऐसा खेल ना खेलें। मैं जानता हूँ कि वो झूठा गवाह आप लेकर आई हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ बताएं ना प्लीज। जैसे तुम समझो। तुम इस दुनिया के लिए नहीं हो जान। तुम्हें नहीं पता जीतना किसे कहते हैं, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जीतने और सबसे ऊपर जाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम लोगों को भी। पहले ही बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं। अंदर मुझे हुक्म देने की कोशिश मत करना, समझ गए? बस एक हैप्पी फैमिली की तरह एक्ट करना ही काफी है। कहाँ जा रहे हो? तो जान, क्या मैं अंदर अकेले जाऊंगी? सलाम, कैसे हो? खुश आमदीद। गाड़ी पार्क कर दूं? सबसे अंदर पार्क करोगे, उसके बाद मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा, है ना? अच्छा कोई बात नहीं, कर दो। थोड़ा मुस्कुराओ, सीधा खड़ी हो जाओ, अपने पैरों को सीधा रखो और जरा अच्छे तरीके से पेश आना, समझ गई? बाल उड़ रहे हैं हवा में, इसको सेट करो। ऐसा करें ना कि मेरे हाथ भी बांध दें, और मुझे एक कठपुतली की तरह क्यों नहीं बना देती आप? अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? रहने देना उसे। अब ये कहाँ रह गया? हाँ, आ रहा है। जो बातें की थी याद है ना? कैसे भूल सकती? अस्सलाम वालेकुम। हेलो सुरैया मैम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं।
बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इनसे मिलिए, मेरी बेटी जानसू। हेलो। और ये मेरा बेटा जान। हेलो। कैसे हैं आप लोग बातें करें, मैं जरा घूम के आता हूँ। भाई यार, मैं अपने भाई की बहुत लाडली हूँ ना। हमारी फैमिली में एक दूसरे से सब बहुत प्यार करते हैं। सही कहा ना अम्मी? एक्सक्यूज मी, मैं हाकिम साहब को तलाश कर रहा हूँ, क्या वो आए? मैं तो आपको ये तभी बता पाऊंगी जब सब बैठ जाएंगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद ही देख लूँ? नहीं, मैं ढूंढती हूँ, पूछती हूँ मैं किसी से। वक्त आया होगा। नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है, मैं अभी बताती हूँ आपको। शुक्रिया आपका। क्या काम है तुम्हारा? हाँ, कुर्शुद भी बिल्किन से पढ़ा है। लेकिन तुम लोग कभी मिले नहीं एक दूसरे से? क्योंकि कैंपस में हजारों बच्चे होते हैं। मतलब हम कभी नहीं मिले। अगर हम मिले होते तो मुझे जरूर याद होता। जानसू डार्लिंग, तुम इस तरफ आ जाओ बेटा, आराम से बात हो जाएगी। ये ठीक रहेगा।